नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि को एक बात समझनी होगी कि समस्या के सॉल्यूशन के लिए इंतज़ार करते रहना ये कोई सही बात नहीं है। समस्या में ही उसका हल होता है और हमें इस चीज़ को समझना होगा और समस्या के कारण को समझकर उसका हल तलाशना होगा। इस बात को समझने के लिए एक कहानी है। एक राज्य का राजा था, हमेशा चिंतित रहता था। उसकी पत्नी का जन्मदिन पास आता है। उसको चिंता हो जाती है कि मैं अपनी पत्नी को क्या तोहफ़ा दूँ? कैसे अपनी पत्नी को खुश करूँ? हम कभी भी किसी को तभी तक खुश नहीं कर पाते जब तक हम खुश ना हों। अगर हम खुश होंगे तभी तो हम किसी को खुश कर पाएँगे। राजा खुद तो दुखी रहता था, तो वो रानी को खुश करने का तरीका ढूँढ रहा था। उसने कहा कि ऐसे करता हूँ, मैं अपने दरबारियों को बुलाता हूँ और उनसे सुझाव माँगता हूँ। वो ऐसा ही करता है, अपने दरबारियों को अपने पास बुलाता है और उससे सुझाव माँगता है कि वह अपनी पत्नी को क्या उपहार दे, जिससे कि वह खुश हो जाए। हर व्यक्ति का अपना-अपना दिमाग होता है, अपनी-अपनी राय होती है। वैसे ही सभी व्यक्ति उसको अपना-अपना जो है वो राय देते रहते हैं। लेकिन राजा को किसी का सुझाव पसंद नहीं आता। शाम के समय की बात थी कि राजा कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक मूर्ति नज़र आती है। वो मूर्ति बहुत सुंदर होती है और वो सोचता है कि ये मूर्ति जिसने बनाई है, मुझे उससे मिलना चाहिए। वो मूर्तिकार से मिलता है और उसकी सारी मूर्तियाँ खरीदने की बात करता है। राजा जो है वो मूर्तिकार को कहता है कि उसे रानी की मूर्ति बनानी होगी, ताकि जिसे देखकर रानी खुश हो जाए। अन्यथा जो है वो उसे मृत्युदंड दे देगा। मूर्तिकार जो है वो ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो अब खुलकर अच्छी तरह से मन से मूर्ति नहीं बना पाता और उसे वो रानी की जितनी भी वो मूर्ति बनाता, उसे दुखी ही नज़र आती। राजा ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया था, सिर्फ़ 3 दिन ही बचे थे उसके पास। डर के कारण उसके हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसे हर समय मौत का डर लगा रहता था। उसने एक योजना बनाई कि मैं ऐसा करता हूँ कि परिवार के साथ कहीं भाग जाता हूँ। तो बाहर जो थे वो राजा के सिपाही बैठे थे। वह रोने लगा बहुत ज़्यादा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरा और तुम्हारा साथ बस अब यहीं तक था। उसके बाद राजा मुझे मृत्युदंड दे देंगे। ऐसे ही सारी रात बीत जाती है, वह रोता रहता है। अगले दिन एक गुरुजी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उनको सब पता होता है। वे कहते हैं कि ये दुख सुख तो जीवन का अंग है। इनका जो समाधान है, इनका निवारण, हम उसको नहीं देखते, हम बस समस्या को ही देखते रहते हैं। यही जो है हमारी गलती होती है। मुझे तुम्हारा बारे में सब पता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते थे। वह गुरु के पैरों में गिर जाता है, कहता है गुरुजी मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं बताओ क्या करूँ? आखिर मैं मूर्ति नहीं बना पाया तो वे मुझे मार डालेंगे। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम आंखें बंद मत करो, आंखें खोल कर हर समस्या का सामना करो। गुरुजी उसके कान में कुछ कहते हैं। कुछ समय बाद राजा उससे पूछता है कि क्या तुमने मूर्ति बना दी? मूर्तिकार ने कहा कि मुझे रानी जी से मिलना है। फिर राजा ने रानी के साथ उसको मिलाया। तो वह रानी से पूछता है कि आपका सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रानी कहती है कि उसका जो मानव योनि में आना ही सबसे बड़ा दुख है। और वो उसका सुख पूछता है तो फिर कहती है कि पति और बच्चों का होना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। मूर्तिकार ने जन्मदिन वाले दिन मूर्ति जो थी वो पेश कर दी। राजा सोच रहा था कि रानी को मूर्ति पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं। राजा ने सोचा कि मूर्ति तो बढ़िया ही होगी, क्योंकि मूर्तिकार ने जो बहुत मूर्तियाँ बनाई थी वह सारी बहुत बढ़िया थी। मूर्ति पर सफ़ेद कपड़ा था। मूर्ति हटाकर रानी जब देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा को लगता है कि मूर्ति जो है वो रानी को पसंद नहीं आई। वह बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वह मूर्तिकार को मृत्युदंड देगा। पर रानी को जब पता चलता है तो रानी उसे रोक देती है और कहती है, इस मूर्तिकार ने तो मेरे दुख और सुख एक ही मूर्ति में पेश कर दिए। मूर्ति में राजा उसके पास था और उसकी गोद में बच्चा। यह मूर्ति अद्भुत थी। वो कहती, काश मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया।
राजा प्रजा के काम में बहुत व्यस्त रहता था, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। ऐसी सुंदर मूर्ति देखकर राजा ने उसे इनाम दिया और राज दरबार में जगह की पेशकश की। मूर्तिकार ने उसे ठुकरा दिया। मूर्तिकार ने कहा कि हर व्यक्ति को जान प्यारी होती है और मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। राजा के पास होना या दूर होना दोनों ही बहुत बुरा है। हमारे जीवन में दुख आते हैं पर हम हमेशा दुख ही देखते रहते हैं, उसका हल नहीं ढूंढते। समझदार व्यक्ति इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे समस्या का हल ढूंढते हैं। वे परेशानियों में क्रोधित नहीं होते। समस्या और सॉल्यूशन जो है ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, इसलिए समस्या का हल ढूंढना चाहिए। क्रोध में आकर खुद का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता, उसे हर कोई अपना दुश्मन नज़र आता है। वह एक तरह से दलदल में फंसता जाता है, उसकी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए शांत रहकर हल ढूंढे, समस्या का जो है वो कारण समझें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें कि हम इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हर समस्या का हल जो है वो उसके अंदर ही होता है। तो समस्या में ही हल को तलाशें और विषम परिस्थितियाँ जो हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हमें उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो हम जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ नया सीखें और हमेशा मज़बूत बने रहें। याद रखें, दुनिया में कष्ट हैं तो इलाज भी है, दुख है तो समाधान भी है। हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें कि सही समय आएगा। सही समय तभी आएगा अगर आप कुछ करेंगे। समस्या से कभी मत भागिए, समस्या से भागेंगे तो समस्या आपके पीछे आ जाएगी। इसलिए घबराएं मत, हर समस्या का सामना करिए हिम्मत के साथ और उसका हल तलाशिए। विश्वास करिए कि आपको हर समस्या का हल मिलेगा और समस्या का हल समस्या में ही होता है, बाहर नहीं होता। इसलिए मित्रों, खुद को भी बदलने की कोशिश करिए। आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। खुद की भी समस्याएं सुलझाइए और औरों की भी समस्याओं को सुलझाइए। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पर ध्यान केंद्रित ना करके जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, उनकी कद्र करना सीखें। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।